तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। दोस्तों, जो लापरवाही जो होती है कहीं ना कहीं इंसान के सारे काम जो है बिगाड़ देती है, और यही लापरवाही एमबीएमसी जो है अपने सफाई कर्मचारियों के साथ दिखा रही है। नमस्कार, मैं गौरी पवार और आप देख रहे हैं प्रथम न्याय। कहीं ना कहीं मैं अगर कहूँ तो सफाई कर्मचारियों को अपना हक नहीं मिल रहा है। मैं आसान भाषा में अगर कहूँ तो घन कचरा विभाग के जो वाहन अधिकारी है उनकी वेतन जो है वो बढ़ नहीं रही है। आइए पूरा मुद्दा उनसे जानते हैं कि किस प्रकार ये 3 दिन से आमरण उपोषण पे बैठे हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं विश्वनाथ तायड़े। तो चलिए जानते हैं कि क्या मुद्दा है सर इस वक्त। कि हमारा मुद्दा ये था कि मीरा भाईंदर में जो घन कचरा व्यवस्थापन वाहन चालक है जो पूरे मीरा भाईंदर की गंदगी उठा के ले जाते हैं, वो वाहन चालकों को अभी तक किमान वेतन कायदे के हिसाब से सैलरी दी नहीं जा रही थी, और इसके लिए हम कम से कम 8-9 महीने से लड़ रहे थे। लेकिन जब कुछ हुआ नहीं, अनेक आंदोलन किए गए हमारी तरफ से, लेकिन महानगर पालिका आग बंद कर बैठी थी। इसके लिए हमने 3 दिन का ये उपोषण रखा, और ये आज तीसरे दिन हमको महानगर पालिका की तरफ से एक लेटर दिया गया है जिसमें से किमान वेतन कायदा के अनुसार आपको उनका वेतन अगले महीने से बढ़ेगा, ऐसा खाली शाश्वत दिया अभी तक, खाली एक पत्र दिया हुआ है, और आने वाले समय में देखते हैं अभी क्या हो सकता है। सर, कहीं ना कहीं 2011 से लेके आज 2025 है, तो इनके बीच में जो कर्मचारी है कहीं ना कहीं उनकी हालत ख़राब हो रही थी। जो वो एमबीएमसी को हमेशा से मांग कर रहे थे वो पूरी नहीं हो रही थी। अभी तो सिर्फ एक आश्वासन मिला है, क्या वो आश्वासन पूरी तरीके से सफल हो पाएगा? देखिए, हम तो अभी लड़ रहे हैं और हमारा काम लड़ना है। वंचित बहुजन आघाड़ी और वंचित बहुजन माताड़ी ट्रांसपोर्ट जो यूनियन है हमारी, वो हम लड़ रहे हैं। प्रकाश आंबेडकर जी का साथ हमारे साथ में हमेशा रहा है, और हम हमेशा लड़ने के लिए कोशिश में ही है। अभी इनका काम कॉन्ट्रैक्टर के साथ में मिली भगत हमेशा चल रही है। कितने सालों से दोनों मिलकर मलाई खा रहे हैं ऊपर की, और जो गरीब कामगार है, वाहन चालक है, इनके पैसों को लूटा जा रहा है। तो अब ये तो ठीक है, उन्होंने हमें पत्र दिया है, ये तो हम लोग सिर्फ पत्र लिए हैं, आज उपोषण ख़त्म किया है, लेकिन लड़ाई अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। और लड़ाई अभी लड़ते रहेंगे। अगर अगले महीने में सैलरी नहीं आई तो वापस उपोषण करेंगे, या फिर उग्र आंदोलन होगा, या तो गाड़ियाँ बंद पड़ेगी या तो रास्ते बंद कर देंगे हम। सर, कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि एमबीएमसी जो है अपने अधिकारियों के हक के साथ खेल रही है? देखिए, मेरे जीवन काल में मैंने अभी तक कम से कम 8 से 9 आईएएस अधिकारी यहाँ पर देखे हैं, और वो आईएएस अधिकारी कैसे थे, वो गरीब मजदूर की बहुत ध्यान देते थे। लेकिन पहला आयुक्त ऐसा है जो संजय गाटकर, जो आईएएस अधिकारी होते हुए भी उसको कामगारों की, गरीबों की कुछ पड़ी नहीं है। आज तक कोई भी समस्या सुलझाने में उसको इंटरेस्ट नहीं है। उसका काम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के साथ में मीटिंग चलता है। कभी अगर कोई सामान्य इंसान को मिलने भी चला जाए तो भी वो मिलने के लिए टाइम देता नहीं है। अभी हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के महासचिव दादर से, मुंबई से यहाँ पर आए उनको मिलने के लिए, लेकिन उनका उतना टाइम नहीं था कि मिलने के लिए, वो टाइम पे ही मीटिंग पे चले गए। तो ऐसा आयुक्त तो मैं यही बोलूँगा कि ये शायद फेक डिग्री लेके आईएएस बने हुए हैं। सर, अगर समझो आपका ये जो अधिकार है आपको नहीं मिला तो आपका इशारा क्या रहेगा उनके तरफ? देखिए, हमने तो पहले ही कहा है कि ये तो अभी झांकी है उपोषण का। ये अब तो मैं अकेला ही बैठा था उपोषण पे, और 3 दिन में जो प्रशासन है उसको हमने सिखाया है कि उपोषण कैसा होना चाहिए और हमें न्याय कैसा मिलेगा। अगर अगली बार ये नहीं होता अगले महीने से, तो जितने भी ड्राइवर लोग हैं गाड़ी बंद करके वहीं पर उपोषण को बैठ जाएंगे, और तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारे अकाउंट में वो सैलरी नहीं आएगी हमारे वाहन चालकों के। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस सब के बारे में? हम तो इतना चाहेंगे कि हम बाला साहब अम्बेडकर के सब ये जितने भी सैनिक हैं, अगर उन्होंने जो कुछ अभी हम लोग को लेटर दिया है, अगर वो लेटर के हिसाब से नहीं चलेंगे तो हम इतने कहते हैं कि हम बाला साहब के कार्यकर्ते हैं, हम नीचे भी खींचना जानते हैं। हम अभी पूरा इनकी जो खबर है वो हम बाला साहब के पास भेजेंगे, और बाला साहब उनके स्टाइल में देंगे जवाब। ये काटकर है, उसको क्या करना हो बाला साहब देखेंगे। बाला साहब के सामने कोई बंदा कोई नहीं है, मतलब प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, उसको बाला साहब हिसाब से में लेते हैं। ये काटकर तो जीरो है। इतना ही कहेंगे कि अगले महीने अगर पगार नहीं आए, जैसा कि हमारे तावड़े साहब बोले, अगर नहीं आया तो उसके बाद का हंगामा फिर एक काट कर देखेगा और हम लोग देखेंगे। वंचित बहुजन आघाडीचा जय हो, वंचित बहुजन आघाडीचा जय हो। सर, कहीं ना कहीं जो है गाड़ियों का जो समस्या है, वो गाड़ियों की समस्या से जो अधिकारी है उनको कहीं ना कहीं अपने जीवन काल में बहुत उसका प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी जो हमारे तावड़े साहब जो बोले,
उनके इसके बारे में बहुत जानकारी है। हमने लास्ट टाइम भी उसको काटकर को हमने चैलेंज किया था, भाई ये जो साफ सफाई वाला जो कर्मचारी है ये हमारा समाज का ही एक अंग है, उसके ऊपर देखने का रवैया आप चेंज कर दो, वरना हम तुम्हारा रवैया चेंज करेंगे। ये गाड़ियाँ भी इतनी सब मतलब अभी चलेंगे कभी रुकेंगे पता नहीं चलता है। वो ये बीच में तो गाड़ी किधर ख़राब हो जाती है, तो गाड़ी भी इतनी है। लेकिन ये जो काटकर है वो कॉन्ट्रैक्टर है उसके साथ मिला हुआ है। हम कुछ ही दिन में उसका पूरा भार निकालेंगे। अगर वो नहीं हमारे मतलब ये लेटर के अनुसार नहीं चले तो फिर चलना उसको बाला साहब अम्बेडकर सिखाएंगे और फिर उसको हम दौड़ाएंगे। धन्यवाद सर। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे के बारे में? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो लेटर दिया है उस पर वो कार्रवाई करे और जो हमें चाहिए वो हमें प्रोवाइड करे, ना कि हमें फिर अगली बार ऐसा अगेंस्ट उसके कुछ ऐसा करना पड़े जिससे कुछ गलत हो जाए। हम तो यही चाहते हैं। सर आपने जो लेटर के बारे में कहा, आपके यहाँ से पहले भी उन्हें लेटर गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो उन लेटर को नज़रअंदाज भी कर रहे थे। जी, उन्होंने हर लेटर को अवॉइड ही किया, उन्होंने उस पर फोकस ही नहीं है, क्योंकि उनका मतलब उनकी सोच ऐसी है कि हमें मतलब प्रोवाइड ही नहीं कर रहे, वो फैसिलिटी नहीं देना चाहते, मतलब इनडायरेक्टली उनका यही मतलब है। वो और जो कॉन्ट्रैक्टर के बीच में हुआ है जो होता है उनकी बातचीत होती है, ना हमें कुछ पता चलता है ना कुछ, ना हमें कुछ बताते वो, और हम उनसे पूछने जाए तो ना हमको कुछ जवाब मिलता है ना ही कुछ मिलता है, इसलिए हमको ये आंदोलन करना पड़ता है। धन्यवाद सर। जिस तरीके से आपने ये जो पूरा मुद्दा जो है समझ के लिया है, तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी है, जो आयुक्त है, वो कहीं ना कहीं जो है लोगों को हक नहीं मिलने देना चाह रहे हैं या वो लोगों के अधिकार के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं गौरी पवार और आप देख रहे हैं प्रथम न्याय।